वंदे मातरम। सभी को, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से भी धन्यवाद। आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आप किस जगह और किस चीज का काम कर रही हैं। अगर दूरदृष्टि की बात करें तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आ चुकी हैं। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जो संस्था है, ये संस्था एक, आप यूं कह लें कि एक बहाना हो गया, एक माध्यम हो गया बहुत सारी बहनों को, अपनी सगी जाने अनजाने बहनों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए सिखाने के लिए। अब इसमें जो सबसे पहला हमारा रोल होता है, कंपनी के बारे में हर किसी को मालूम है, बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी है, दीदी बता चुकी हैं। पैड के बारे में बहुत चीज मालूम हो चुका है, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी हमने देख चुके हैं। लेकिन उन सब चीजों पे बात ना करते हुए मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि हमें ये क्यों करना है। जो इस धरती पे पैदा होता है ना, मतलब मोटी सी बात, हर किसी के बच्चे होंगे और हर माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देता है, पढ़ाई कराता है, डिग्रियां दिलवाने की कोशिश करता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो समाज में एक अच्छा सामर्थ्य, एक अच्छा अर्थ पैदा करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे और हमारा भी पालन पोषण करे और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समाज का, अपने कुलवे का नाम रोशन करके रखे। यानी अगर सही बात किया जाए तो अर्थ, अर्थ के लिए हम अपने बच्चों के ऊपर अर्थ खर्च कर रहे हैं। क्योंकि संस्कार देना हो तो संस्कार के लिए तो कोई कॉलेज स्कूल में भेजने की जरूरत ही नहीं, वहां पैसे खर्च करने की बेकार ही है। क्योंकि बहुत सारे इस चीज का पूरा जीता जागता उदाहरण है कि जो लोग अनपढ़ थे वो भी संस्कारी थे। जो लोग कॉलेज, मेरे दादाजी खुद अनपढ़ हैं, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, लेकिन वो श्री श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास बन गए। मेरे मम्मी माता जी के दादाजी श्री घमंडी खलीफा, नामी खलीफा हुए, अनपढ़ थे। तो सभ्य होने के लिए और अपने परिवार को पालन करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। लेकिन आज के समय में हम सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अर्थ, अच्छा अर्थ कमा सके, सामर्थ्यवान रह सके। लेकिन उस सामर्थ्यवान का क्या फायदा, उस बच्चे का क्या फायदा कि हमने उसे इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर बना दिया और वो पूरी तरह से बीमार है। उससे तो अच्छा है कि वो रिक्शा चलाता लेकिन स्वस्थ रहता। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म मिला, और जिस माध्यम से, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हर परिवार तभी जागरूक हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है। मेरे पास हजार जानकारी है स्वस्थ रहने के, लेकिन जब तक मेरी घर की मालकिन, जो हमारी होम मिनिस्ट्री, उस चीज को फॉलो नहीं करेगी, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। प्रैक्टिकल जीवन की बातों में देखिए जी, मानसिक रूप से तो मैं अपने आप को मजबूत कर सकता हूँ, अपने कुछ आदतों पे, अपनी कुछ चीजों पे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जो रसोई घर से, जहां से हमारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बिगड़ता है और सबसे ज्यादा सुधरता है, वो हमारा रसोई घर है। और उन सब की रानियां आप लोग हैं, महारानी हैं, मालकिन हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने की जो सुविधा मिली, वो अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए तो मैं रीना दीदी का और इंदु प्रजापति दीदी का तो कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। घटना घटी 8 सितंबर की बात है, मतलब पिछले साल की बात है। शायद पिछले साल की बात है, हाँ। रीना दीदी ने अपने गांव में शिविर करने के लिए मुझे बुलाई, वहां पे मैं गया। तो उनके घर में कुछ, आपने जो देखा होगा, जब वीडियो बनाती हैं, वीडियो लेती हैं, मीटिंग लेती हैं, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में बैनर लगा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है। तो जब मैं उनके घर घुसा तो बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ था, तो अंदर भी जाके देखा तो भाई, उड़ती दिमाग है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं देखता रहा, मैं कहा चलो पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। और शिविर करने से पहले दीदी ने हमें वहाँ पे वो डेमो डेमो दिया और उस प्रोडक्ट के बारे में बताई, पैड के बारे में। तो उस वक्त मेरे जहन में बहुत अच्छी बात उसी वक्त लगी कि ये चीज
इतनी अच्छी है तो हर बहन तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने वहां से आने के बाद सुमित भाई से बात करी, और सुमित भाई के माध्यम से इस बात की जानकारी, क्योंकि अपनी एक ही आदत है, मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती, साफ सी बात है, जो मुझे मिला है वो सब तक पहुंचना चाहिए, ये मेरी। तो उस तरीके से फिर मैंने सुमित भाई के साथ मिलके और दीदी का इंटरव्यू हमने ग्लोबी न्यूज पे लाइव कर दिया। और उसके बाद मैंने पैड ला के घर में दे दिया, घर वालों ने इस्तेमाल किया। फिर मेरी वाइफ बोलती है, और जब तक वीडियो बन चुका था तो कुछ लोगों ने मुझे फोन करके मांगा, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी वो पैड चाहिए, तो आप मुझे भेज दीजिए। तो दीदी ने मुझे वो पैड भेज दिए। फिर इस तरीके से मैं पैड मंगाता रहा, सामने वालों को देता रहा, कहीं उड़ीसा कहाँ कहाँ गया, सबने फिर दोबारा रिपीट मांगा, फिर उनको दोबारा भेजा। ये चलता रहा सिलसिला। उसी बीच में दीदी बोलती रही कि दीदी भैया हम बहनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे को मैं वहाँ पे अच्छी लगी। मैंने कहा दीदी आप जहाँ जहाँ बहनों से जुड़ी हुई हैं और जब जाती हैं तो फिर आप उनको ये सब चीज़ों की जानकारी दीजिए, रसोई चिकित्सा की जानकारी दीजिए, और भाई जागरूक कीजिए। तो उन्होंने भी पहले से भी करती थी, और मेरे कहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो दीदी पहले से भी ये चीज़ें कर रही थी। फिर दीदी ने एक बार और अपने गांव में बुलाया। फिर उस वक्त हम रीना दीदी के, रेनू रेनू बहन है उनके गांव गए, रीना दीदी के मैके गए, और एक भाई है उनके भाई के भतीजे की शादी में गए। उन सब शिविरों में करके जो पता चला, तो ये सब चीजें सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो जागरूकता के लिए जो चीज चाहिए था प्लेटफॉर्म, तो उसी बीच में दीदी बोल रही थी कि भैया एक ना दीदी हैं, उनके साथ मिलके ना ये सैनिटरी पैड का काम चालू करने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वो तो मैं आपका निजी मामला है। तो दीदी का भी फिर बाद में वो नहीं बना, लेकिन इंदु प्रजापति दीदी ने पूरा दृढ़ संकल्प लेके इसको पूरा करी, और सुकन्या स्वास्थ्य केयर से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में कन्वर्ट हो गई। रीना दीदी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में कन्वर्ट हो गई। मेरे पास जब मैंने पैड का ऑर्डर किया तो मेरे पास पैड दूसरा आया, सुकन्या की जगह स्वास्थ्य केयर का आया। तो मैंने दीदी को पूछा, तो दीदी ने बोला भैया वो बता रही थी मैं आपको कि वो, हाँ। तो मैंने कहा दीदी एक ही बताओ, यहाँ पे क्या बहनों से बात करने का सौभाग्य मिलेगा? तो दीदी ने कहा हाँ जी भैया, जितना मर्जी जैसे मर्जी आप, मतलब हम लोग यहाँ पे सारी बहनों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस चीज की बंदिश थी। और कुछ और कारण रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन साधारण सी बातों में इस तरीके से। और सुकन्या स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड आया, और उस पैड को भी अपने माध्यम से जन बहनों को पहुंचाता रहा। फिर दीदी का मैसेज आया, जब भी मैं उनको बोलता दीदी पैसे बताओ, तो कहते भैया आप ना एक काम करना, इस बार इतना कम भेजना, आपका ना वो कुछ लेवल इनकम और कमीशन बन गया है, तो उसके माध्यम से आप इसको कम भेजिएगा। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से कई महीने गुजर गए। एक दो बार बार दीदी बोलती थी कि भैया बहनों के लिए मीटिंग आके ले लीजिए, मैंने एक दो बार मीटिंग भी आके ली, घरेलू चिकित्सा के ऊपर बात करी, लेकिन कई बार समय नहीं मिलता था। कुछ अब समय नहीं मिलता था, वो क्या होता था आज अब आपको सामने आएगा कि समय कैसे मिलता है। फिर दीदी ने जब बताया तो मेरे को अच्छा लगा। फिर उन दी उसमें से कुछ बहनें मैसेज करती रहती थी पर्सनली, भैया आपने बताया अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर दीदी ने ग्रुप में ऐड कर रखी थी, उसमें लिंक आया तो मैंने क्लिक कर दिया। फिर वहां पे देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने दीदी को फोन किया, दीदी मुझे ना ये पूरा एक बार समझा दीजिए बिजनेस प्लान क्या है, ताकि मैं भी अगर किसी को बोलूं, अभी तक तो मैं सबको पैड भेज रहा हूँ, पैड दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बहनें कुछ भाई बंधु और भी जानकार हैं, उनको भी अगर मैं जागरूक कर दिया तो हो सकता है जो पैड पहुंचाने की आज संभावना मेरे माध्यम से महीने में 20 या 25 है। अगर और बहनें जो मुझे जानती है, जो भाई जानते हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो सारी चीजें अगर आगे करेंगे, तो 25 की जगह 200, 250, 500 घरों तक ये बातें पहुंच सकती है, और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके से सिलसिला चालू हुआ, दीदी ने बताया। फिर दीदी की बातें, मतलब उन्होंने सारी चीजें समझाई कि क्या फ्रेंचाइजी होता है, क्या पिन होता है, कैसे ऑर्डर दिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे वहां पे लेवल इनकम को कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी धीरे धीरे दीदी ने मतलब दे दी मुझे, सारी जानकारी। यहाँ तक कि यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का ही एक ऐसा बिजनेस प्लान है जहाँ पे आपका ऊपर वाला आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग
क्यों करना है, कैसे करना है, इस मामले में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी जगह सीखने को मिलेगा, वो अलग बात है। मैं यहाँ पे परिवार की बातें कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये सारी चीजें सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपसे ऊपर वाला है वो अपना भला अपना बुरा तो चाह लेगा, यहाँ तक कि वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर में कोई बीमार भी हो जाए। सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस होगा, वहां पे कभी भी आपका अपलाइन आपको इस बिजनेस में धक्का देके गिराने वाला, डालने वाला, वो कभी भी आपके किसी भी तरह की बुराई मतलब बुरा नहीं चाहेगा। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी कुछ भी होता है तो उसके बिजनेस मतलब उसके फर्क पड़ता है। मतलब एक तरह से परिवार है कि परिवार कभी भी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी रहे, कभी दादा दादी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी रहे। हो सकता है आपके चाचा चाची, हो सकता है आपके दूसरे लोग आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लें, आपके लिए बददुआएं निकालें, लेकिन अपलाइन जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक परिवार की तरह है। तो आप परिवार की तरह ये बिजनेस है। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि मुझे यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने का, और खास करके आप गौर कीजिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाके आप गौर कीजिए उन सभी फीडबैक को जिनमें आपको नजर आता होगा कि ज्यादा से ज्यादा उपचार अपनाने वाले, उपचार करने वाले और अनुभव देने वाले बहनें ही हैं। भाई बहुत ही कम, रियर केस में, बहुत ही रियर केस में बहनें ही हैं। तो बहनों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और जागरूक करना के जागरूक तो सारे हैं, सबको मालूम है। हमें तो बस ये है कि जो हमें मालूम, जो मुझे मालूम है मैं बता रहा हूँ, जो आपको मालूम है आप मुझे बता रहे हैं, ये चीजें आदान प्रदान हो रहा है। ये तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो परिभाषा थी, जो विचार थे। इस बिजनेस को कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, बहुत सारे, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा पहले से परिपक्व हूँ दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग को करके या कुछ भी करके, लेकिन मैं इस बिजनेस को सिर्फ एक ही मोटिव से करना चाहता हूँ और करता हूँ कि मेरे पास जो है देने के लिए, देने के लिए सबसे अच्छी चीज है। सामने वाला ले या ना ले, उसकी बदकिस्मती या किस्मत। मैंने अपना काम करना है, मेरे हाथ में अच्छी चीज है। अगर बिजनेस की बात करें जी, बेचना पड़ेगा, तो भाई बेच तो बाहर भी रहे हो, भाई नौकरी कर रहे हो वहां भी अपने आप को बेच रहे हो, 8 घंटे आप बेच रहे हो तभी आपको तनख्वाह मिल रही है। आप मोबाइल का शोरूम खोलो, वहां भी आप बेच रहे हो, वहां भी आप बेच रहे हो, वहां तो झूठ सच बोल के बेचना पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, सैमसंग के मोबाइल रखने वाली कंपनी, दुकान वाला 20 तरह के मोबाइल रखता है और सबको अच्छा ही बोलता है। यहाँ तो हमारे पास एक ही है, ये झंझट ही खत्म। तो इस तरीके से बेचने में कोई बुराई नहीं है, बेचना कोई बुरी चीज नहीं है। आप बेचने का मत सोचिए कि आप बेच रहे हैं। और टीम बनाना, लोग कहते हैं नेटवर्क बनाना, आप मुर्गा बनाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे कहते हैं, मुर्गा बनाना, फंसाना, 1200 रुपये दे के। ठीक है जी, मुर्गा ही बना दिया, फंसा ही दिया, लेकिन एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आपका कोई पैसा लगा के आपका ही भलाई के बारे में सोचने लगता हो? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं और बता दे कि जी आपका पैसा लगाने के बाद कोई आपको आपके बारे में भला सोचता हो और आपको सारी बातें, सारी जानकारियां देता हो, सारे गुण, सारी जाते चीजें बताता हो। यहाँ का तो बिजनेस प्लान फिर भी बहुत ही सुटेबल है कि भैया आप एक लेवल कंप्लीट करने के बाद आप जो मर्जी करो, आपकी जो पिन है वो एक्स्ट्रा परचेज पिन है, वो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके नीचे वाले में ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर ऊपर लगाते रहो, बस कुछ नहीं होना, एक ही लेवल पे अटके रहोगे। तो ये भी जो बिजनेस प्लान जिन्होंने भी इस तरीके से डिजाइन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप चाह के भी अपनी मेहनत का भी आपको मजबूरी में आपको नीचे देना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो नीचे ही देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्ट में मैं तो इतनी बार डेमो कर चुका कि मैं ऐसे ऐसे डब्बे, ये आप देख रहे हैं ना, कि पैड से जेल निकलने वाले, ऐसे कम से कम 10 से 12 डब्बे भर चुका मैं। जो आता है भाई 10 रुपए की बलि चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं कि उसको 500 रुपये डब्बा, 500 रुपये का डब्बा दे के 100 रुपये बचेगा मेरे को, 100 रुपये के लिए 10 रुपये की बलि नहीं चढ़ा रहा। मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि जब ये पैड उनके घर जाएगा
तो उनकी माँ, बहन, बेटियां स्वस्थ रहेंगी, उनको गर्भाशय और मासिक धर्म की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगी। कल भी मेरे पास 3 भाई आए, बहुत अच्छे भाई बंधु थे, मतलब ऐसे थे कि जिनको मैं खाली बोल देता कि ये ले जाओ तो वो आंख बंद करके ले जाते। फिर भी मैंने कहा भैया ये चीज देखो आप। मैंने उनको दिखाया और फील कराया कि भैया देखो कितना वो कारगर है। और तीनों घरों में तीनों घरों में कल ही सबसे पहले जाते ही उन तीनों पति ने अपनी धर्म पत्नियों के सामने एक एक पैड की बलि चढ़ा दी और उस जेल का जेल बना के एक कांच के जार में रखवा दिया कि ये जेल कहाँ कहाँ काम आता है। आप किचन में जेल बना के रखे, फ्रिज में रख दें, भाई कभी जल गया उंगली डुबो लो, वहां लगा लो बालों में। मैं तो एक भैया आए हुए थे तो मैंने उनको बोला जी बालों में लगा के देखो जरा। एक भाई आए, मैंने कहा जी आप अपनी दाढ़ी में लगा के देखो जेल जेल। दाढ़ी में लगा ली, मैंने कहा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, शाइनिंग आ गई। मैंने कहा ठीक है। तो हमें अपना काम करें भाई। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे मात्र 1200 रुपए, 1200 रुपए में भी 250 रुपए तो आपके उस भाई को दे दिया जाता है कंपनी की ओर से, जिनकी वजह से उन बहनों को दे दिया जाता है जिनकी वजह से आप कंपनी में जुड़े हैं। कंपनी ने आपसे रखा क्या? अगर आपने एक पैड लिया, 500 रुपए में पैड आता है आपके पास, अगर कोई देता है तो 600 रुपए आपका कोरियर चार्ज के साथ। जैसे मैं भेजता हूँ, मेरे को 80 रुपए कोरियर चार्ज लेते हैं, मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, मतलब 600 रुपए में भेजता हूँ। तो 100 रुपए में तो बात उस 250, तो आपको 600 रुपए का सामान, कुछ आईडी वगैरह जो आता है वो आपके पास आ गया, 250 रुपए आपके स्पॉन्सर को दे दिया गया। तो कंपनी ने आपके पास आपसे लिया क्या? कंपनी ठीक है जी, और उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको दे रही है, आप इस्तेमाल कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोडक्ट के देने के बाद अगर किसी को आप दे भी देते हो तो आपसे वो 6 महीने के लिए दूरी, अगर घर में अकेले अकेली बहन है तो 6 महीने के लिए आपसे पूछने वाली नहीं कि मुझे पैड चाहिए। लेकिन एक परिवार बन जाता है, आप उनसे रिश्ते बना लेते हैं। आप अलग अलग बहनें अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, आपके पास कुछ और चीजें हैं, कुछ और जानकारी है, आप उनको समय समय पे घरेलू उपचारों के नुस्खे भी भेज देते हैं, फीडबैक भी भेज देंगे आप उनको, तो उनको अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड अपनी दूसरी बहनों को प्रमोट कर दें कि भैया ये तो बड़ा अच्छा है, उनसे पैड लेने का बड़ा अच्छा फायदा हुआ, ये तो आए दिन कुछ ना कुछ हमें अलग से बताती रहती है, देती रहती है जानकारी। तो ये चीजें हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि शर्म की हया पार करके इस बिजनेस को दिल से करें, और इस उद्देश्य से करें कि आप जो चीज देना चाह रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए देना चाह रहे हैं। वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को मासिक धर्म और गर्भाशय के रोगों से बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। जब इस भावना के साथ आप काम करेंगे, इस भावना के साथ अगर किसी को प्रोडक्ट देने की प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 100 में 99% आपको जीत हासिल ना हो। अगर आप ये सोच के दें कि मैं इनको लाऊंगा, मेरे को 250 रुपये मिलेगा, मेरा लेवल इनकम बढ़ेगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अगर ये भावना रहेगा तो 19 के 99 के चक्करों में फंसे रहेंगे। आप भावनाएं बदल दें, भावनाएं बदलें कि आप देने वाले हैं, आपके पास जो है अच्छा चीज है। जब देने की भावना से इस कार्य को करेंगे तो आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण जब आपकी टीम बन जाती है, जब आपके कुछ लोग आपके साथ जुड़ के भाई बहने काम करते हैं। मुझे आज रीना दीदी को पता ही नहीं होगा कि कौन बहन, मतलब अभी तो चलो जी कंपनी की एक सिस्टम है, जब आगे और बड़ा हो जाएगा दीदी को यही नहीं पता होगा कि किसने किट किसको दी, किसने किट ऑर्डर किया, किसका कमीशन कहाँ आ रहा है। 9वें लेवल का कमीशन 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए उनको मिल रहा है, 5वें लेवल का कमीशन अलग मिल रहा है, 6ठे लेवल का कमीशन अलग मिल रहा है, तीसरे लेवल का कमीशन अलग मिल रहा है। ये तो हो गई आर्थिक मजबूती। और उदाहरण के तौर पे मैं तो एक विजन के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे कि मान लिया कि आपने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके दिलो जान से 10 बहनों को जोड़ लिया, 10 बहनों को, 5 बहनों को, 4 बहनों को। ऐसा नहीं है कि दूसरा लेवल पूरा करने के लिए 10 बहनें होंगी तो थोड़ा आसान होगा, 20 बहनें होंगी तो और आसान होगा, वो अलग बात है जोड़ने पे। लेकिन अगर हम 4 से भी करें, लेकिन जब प्रोडक्ट देने की बारी, सेलिंग पे, सेल पे, मतलब सेलिंग मतलब सेल बेचना, यानी मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, अलग अलग बहनों को इस रोग से बचाने के लिए जब हम उनको देंगे तो हर परिवार, हर बहन के पास कम से कम 50 बहनें तो मिल ही जाएंगी, 50 परिवार तो मिल ही जाएगा जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहेगा लेकिन वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा।
तो भाई वो 50 आपको हर 4 महीने पे रिपीट भी तो आएगा, हर 4 महीने पे रिपीट आएगा। बाकी टीम बन गई और आपकी टीम में 500 लोग हो गए, और 500 के माध्यम से हर महीने रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए कि कहाँ जाता है, बूम करता है और अद्भुत। उसके बाद आप बहुत सारी बहनें हैं, अगर ट्रेनर बन जाती हैं तो कंपनी अलग से देती है, वो सब जो चीजें जानकारी वो दीदी आपको बताती रहती हैं। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि दिल से करें, दिलो जान से करें और ईमानदारी से करें, अपने प्रति ईमानदार रहें ना भाई। आज आपके माध्यम से 10 बहनों के साथ आप मिलके एक टीम बना के और उन 10 बहनों की टीम बनाने में मदद करते हैं, तो आप देखिए कि आपका अगर एक अपना ग्रुप हो जाता है 1500 लोगों का। रीना दीदी ने दिलो जान से मेहनत करी, दिल से मेहनत करी सुकन्या में, और सभी बहनों के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा बना के रखा। तो जैसे ही स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में आई, उनकी टीम उनके साथ आ गई, उनकी टीम उनके साथ आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवहार बना के इस कार्य को किया, सिर्फ मुर्गा फंसाने का काम नहीं करी, किसी को लाके इसमें करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, उन सभी बहनों से जो जागरूक बहनें हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप भी जिम्मेवार बने, आप भी, क्योंकि अपलाइन जो होती है, जो टीम लीडर होता है, उनकी टीम बहुत बड़ी होती है। तो आप भी अपने आप को ज्ञान अर्जन करें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझने की कोशिश करें, कम से कम उन पे बोझ बने, अपलाइन पे कम से कम बोझ बनिएगा, तो आपकी डाउनलाइन भी आप पे कम बोझ बनेगी, तो आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी। और सारी जानकारी, जो जानकारी आपको मिलती है, वो जानकारी सही सही जानकारी, निगेटिविटी तो कभी पास आउट करना ही नहीं है, निगेटिविटी कभी पास आउट नहीं करनी। जीवन में भी निगेटिविटी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, किसी भी जीवन में, बिजनेस में तो खास करके, लेकिन ऐसे भी निगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा पारिवारिक माहौल भी रहेगा, सामाजिक माहौल भी रहेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल तो सोने पे सुहागा रहेगा। एक निगेटिविटी पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है, पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकती है। किसी के स्वाभिमान से, मतलब यहाँ पे कहते हैं ईगो, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले काम ना करें, ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें कभी भी। ऐसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ये जीवन में भी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन दोनों को अगर एक पहलू पे लिया जाए, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए जो गुण चाहिए, वही गुण एक सफल जीवन जीने के लिए चाहिए। एक सफल परिवार, सुखी परिवार, शांतिपूर्ण परिवार बनाए रखने के लिए वही गुण चाहिए। आप सभी बहनों से, जो भी भाई बंधु उपस्थित हैं, उन सभी से एक बार मैं विनती करूंगा कि आप भाई राजीव दीक्षित जी के एक जीवन जीने की कला 28 मिनट का ऑडियो क्लिप है, प्रयास करूंगा कि मैं वो ऑडियो क्लिप ग्रुप में डाल दूं। 28 मिनट का ऑडियो क्लिप है, आप उसको सुनिए, और उसमें सुनी गई बातों पे, जिन जिन बातों पे राजीव भाई ने बोला है, उन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए, और उसमें देखिए कि कौन कौन से गुण अभी आपके अंदर नहीं है, वो गुण आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आपकी टीम भी बड़ी अच्छी होगी, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा, आपका सामाजिक वातावरण भी बहुत अच्छा होगा, आपका आर्थिक वातावरण तो होना ही होना है, वो अपने आप होना है। अगर देखिए जी, मैंने तो ये देखा है जीवन में कि जो करोड़ों कमा रहा है वो भी दुखी है, और जो रिक्शा चला रहा है वो सुखी है। तो धन दौलत से खुशियां नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जब हम कभी किसी के काम आ जाते हैं, तो उसकी सुकून और शांति का कल्पना, मतलब परे है, परे है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से मेरे बोलने का समय अब समाप्त हो गया, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। बस एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी से एक ही विनती है कि इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को हल्के में ना लें, इसको क्रांति के साथ करें। अब हमारा फर्ज बनता है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ने जो फ्रीडम दे रखी है, उस फ्रीडम का फायदा उठा के हर बहनों तक, हर घर तक पहुंचना है। हर घर तक क्या पहुंचना है?
पैड पहुंचना है। पैड के साथ क्या पहुंचेगी? हमारी वो विचारधारा जिससे हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य और समृद्धि को बचाए रखना चाहते हैं। हर बहनों को, यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं, जितनी भी बहनें हैं, मैं सभी को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी रीना बहन बन सकती हैं, सभी मोनिका बहन बन सकती हैं, सभी मतलब बन सकती, क्योंकि नकल मारना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। नकल मारना सबसे आसान काम, सबसे आसान काम है नकल मारना। सबसे मुश्किल है अपना कुछ क्रिएट करना। और जो नकल मारने में माहिर होता है ना, वही अपना कुछ क्रिएट भी कर लेता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, कम शब्दों में बता दूं आप लोगों के सामने। नकल मारी मैंने, आपको बहुत सारी चीजें नजर आती होगी, मैजिक ऑयल, फेस पैक, चर्बी नाशक, ब्यूटी ऑयल, चर्म रोग नाशक, ये सारी चीजें क्या है? नकली तो है भाई। किताबों से पढ़ी, 7 सालों से 8 सालों से भाई बहनों को जो बता बता के रखा था, वो फीडबैक इकट्ठे कर रखा था, उन्हीं सभी को मिला के ये सारी चीजें हुई। और ये सब चीजों में जो श्रेय जाता है, ये सारा श्रेय उन सभी भाई बहनों की दुआओं को जाता है, जिनकी दुआओं की बदौलत ये सारी चीजें हो रही है। आज अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर मिला, अगर मेरे सौभाग्य में, जैसे मेरे भाग्य में राजीव भाई दीक्षित जी की व्याख्यान 2016 में मिला, मैं इतना अभागा निकला कि 2016 में, आज 45 साल की उम्र है, 37 साल की उम्र में, जबकि उन्होंने 1998 की समय से, 1992 से स्वदेशी के ऊपर, देश हित के ऊपर कार्य कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें मेरे कानों में नहीं आया। यहाँ तक कि 2010 तक हमारे घर में मतलब टीवी टावी सब चीज थी, इंटरनेट की दुनिया भी थी, फिर भी नहीं मिले। लेकिन मिले कब? 2016 में। लेकिन 2016 में मिले तो हमने उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया। आज बड़े समय बाद हमारे हाथ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इंदु दीदी को इतना मजबूत कर दें, इतना मजबूत कर दें इंदु दीदी को कि वो मतलब जन जन तक, मतलब हमें अपनी कंपनी, देखिए जी, बिजनेस आपने शॉप खोली, किराया दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं देना आपको, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत नहीं, उसके लाने ले जाने की दिक्कत नहीं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें वो खुद संभाल रही हैं। आपका ओवरहेड है ही नहीं। क्या है? क्या है? किट मंगाना, किट देना, किट मंगाना, किट देना, किट देने के साथ साथ बिजनेस के प्रति बता दो। भाई पहले बार मतलब नहीं बता सकते, जब दूसरा बार कोई मांग रहा है तो उसको बता दो कि अच्छा आप दोबारा मांग रही हैं, आप अपनी सहेली के लिए मांग रही हैं, आप अपनी ननद के लिए मांग रही हैं, भौजाई के लिए मांग रही हैं, तो भैया एक काम करो, आप क्यों ना इस कंपनी से जुड़ जाओ, आपको 2 पैसे सस्ता मिलेगा। और आपके माध्यम से कोई जुड़ के अगर लेना चाहे, भाई भले आगे मत बेचो, अगर अपने लिए भी लोगे तो जीवन में भी 25-30 साल बचे हैं। 25 से 30 साल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा दे के, 700 रुपये एक्स्ट्रा दे के, आपके उससे ज्यादा पैसे तो बच रहे हैं। मैं तो दे रही हूँ आपको 500 रुपये में, कंपनी आपको देगा आपके घर में 450 रुपये में। तो इस तरीके से बिजनेस करने का भी, और हम लोग बिजनेस करना जानते भी नहीं है, सही बताओ, हम लोग को बिजनेस माइंडेड है ही नहीं। हम लोग किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। इसलिए जो समझ में आता है दिल से बोल दो, अपनी भाषा में बोल दो, जैसे आप समझ के अंदर आ गई वैसे सामने वालों को समझा दो। भाई आपने क्या, आपको क्या अच्छा लगा, सबसे सिंपल सी चीज है, आपको क्या अच्छा लगा, आप किस लिए आए, वही चीज, उसी अच्छाई को आप बार बार लोगों को बोलो, आप जैसे 10 मिल ही जाएंगे। हो सकता है और उसके बाद जो दूसरा है उनको कोई और दूसरी चीज अच्छी लगी, वो दूसरी चीजों को लेके आगे बोले, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, वो उनके माध्यम से 10 लोग जुड़ जाएंगे। एनीवे, मैं बोलने के शुरू में पता ही नहीं चला कि कब समय खत्म होने वाला है। तो अभी आप सभी में से, बारी बारी में से किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मुझे आप में से किसी को भी अपने आप को अनम्यूट करके बारी बारी से, अगर बाई द वे कभी गलती से कोई अनम्यूट 2 बार कोई कर ले तो एक बंदा तुरंत, भाई सबसे ईमानदारी और इंसानियत यह है कि अगर आपने एक मिनट आपने अनम्यूट किया, इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, हमेशा मीटिंग में ध्यान रखिए कि आपने अपने आप को अनम्यूट करके बोलना शुरू किया, या उससे पहले किसी और ने बोला, अपने आप को बंद कर लो।
अपने आप को बंद कर लो। भाई कोई पहले वाला बोल रहा कोई बात नहीं, आपकी बारी कभी अगली बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से क्या है कि एक बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा मीटिंग का, क्योंकि कई बार मीटिंग में देखता हूँ कि एक बार 10-10 जने साथ में बोल देते हैं, वो बेकार हो जाए। कभी भी मीटिंग आती है, देखो बड़ी मुश्किल से समय निकाल निकाल के, आज भी रीना दीदी को समय नहीं मिला तो मुझे मुझे दिया गया कि भैया आपका समय आप निकाल लो, मैंने आ गया। तो आप देखो ना, हर आदमी हर अपने जीवन से कीमती समय को निकाल के इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। तो उनकी समय की कीमत का ख्याल रखें। हाँ जी, आप बोलिए, कम समय है तो कोई भी एक बहन जो भी है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जो आपको पूछना है, बोलना है, जो कहना है आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। राम राम भैया। राम राम जी, वंदे मातरम। भैया बच्चे 10 साल का बच्चा है, उसे फीवर है तो उसे क्या दें? देखिए 10 साल का बच्चा है, फीवर है, देखो अगर ये रात की बात होती, मैं आपको यहाँ से मोटी सी बात बताता हूँ, ये बात ध्यान रखना। जब भी कभी रात की बात होती है तो मेरे मन से तुलसी हट जाती है, जी। क्योंकि किसी की घर में तुलसी उस वक्त उपलब्ध नहीं हो सकती। तो अभी आप दिन है, तो दिन में सिर्फ तुलसी के पत्ते, 10-12 पत्ते तुलसी के लीजिए, 2-3 काली मिर्च लीजिए। बच्चे को थोड़ा कड़वा लगेगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा गुड़, किशमिश, मुनक्के ये सब डाल के कूट दीजिए, और कूट के 1 कप पानी को इतना उबालें, इतना उबालें कि वो मात्र 3-4 चम्मच पानी रह जाए, और बच्चे को पिला दें, और उसके ऊपर से कंबल डाल दें। बहुत सिंपल। अगर ये रात होती तो मैं तुलसी भूल चुका हूँ, मेरे जहन में वो बातें नहीं होती। देखिए कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके रख लें, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो मैं डांटता बड़ी अच्छा हूँ, ठीक है, उसके लिए फेमस हूँ। तो बुखार के लिए सबसे अच्छा अगर दिन है तो तुलसी को कभी ना भूलें जीवन में। यही तुलसी है जो लीवर के 4th स्टेज में भी आपको नाउमीद से उम्मीद की ओर लेके जाती है। यही तुलसी है कैंसर के हर स्टेज के दर्द को दूर करने का प्रयास, मतलब जिन्होंने भी विश्वास किया 8 साल के अनुभवों में, तुलसी के 100 पत्तों की चटनी पीस के उसको दही में मिला के देने से जहां कैंसर में दर्द होने वाला भयानक दर्द पूरी तरह से नष्ट होता है। ये चीज मैं यहाँ नहीं, डॉक्टर साजिया दीदी का आपने वीडियो देखा है, डॉक्टर साजिया दीदी का बहुत बड़ा एहसान है इस भाई पे कि उन्होंने पाकिस्तान की कम से कम 500 से ज्यादा बहनों को मुझे दिया, जिनके ऊपर घरेलू उपचारों को और होम्योपैथी उपचारों को अपनाने का वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहां से जो रिजल्ट आते हैं। और आप, हम और आप तो डॉक्टर दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूएस, न्यूयॉर्क, यहाँ से जब पूछते हैं, उनके घर में तो कुछ होता है नहीं, वही रसोई घर की चीजें, वही हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, वही दालचीनी, वही सरसों तेल, वही नमक। तो उन लोगों को वही चीज असर करती है, हमारे पास कई बार इसलिए असर नहीं करती क्योंकि हमारे पास डॉक्टर भी है और बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए घरेलू के प्रति विश्वास कम हो जाता है, डर ज्यादा बढ़ जाता है। और जिनके पास नहीं होता वो उसी पे आश्रित रहते हैं, और जब आश्रित रहते हैं, नियमितता करके रखते हैं, तो परिणाम 100% आता है। तो सबसे पहले, बुखार कभी भी आए, किसी भी कंडीशन में बुखार आए, तुलसी को तो भूलना ही नहीं है। रसोई हमारे हमारी 3 सुरक्षा चक्र हैं, पहली सुरक्षा चक्र रसोई घर, दूसरी सुरक्षा चक्र तुलसी, और तीसरी सुरक्षा चक्र गौ माता। जिनके घर में गौ माता है उनको भी किसी भी तरह के 90% छोटी बड़ी समस्याओं के लिए उन्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके घर में तुलसी है, तुलसी के गुणों के बारे में जान लें, किस बीमारी में तुलसी काम नहीं आती। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि फिटकिरी है, फिटकिरी कहाँ नहीं काम आती, अजवाइन कहाँ काम नहीं आती, मेथी कहाँ नहीं काम आती। मेथी से मेथी से बुखार उतरते हैं, मेथी से आपकी उल्टी ठीक होती है, मेथी से गैस ठीक होता है, मेथी से मासिक धर्म ठीक होता है, मेथी से पीसीओडी ठीक होता है, मेथी से थायराइड ठीक होता है। क्या नहीं ठीक होता, धनिया मेथी से खून बढ़ता है जिन लोगों को। तो ऐसी कई चीजें हर जगह परिचित है। तो आपके पास क्या है, और तुलसी माता आपके पास है नहीं है, तो बिना तुलसी के भी ये चीजें दे दीजिए आपको। हाँ, कुछ चीजें होती है, बच्चे में भूख नहीं लग रही, बच्चा कमजोर हो रहा है, बुखार आ रहा है, भाई 100 बात की एक बात, बुखार का सबसे अच्छा ध्यान रख लीजिए। घर आया दामाद और शरीर आया बुखार, खाना पीना बंद कर दो, उल्टे पांव वापस जाएगा। थोड़ी कमजोरी आ जाएगी, कोई बात नहीं, जब चला जाएगा वो रिश्तेदार तो फिर उसके बाद आराम से खिला पिला देना, मजबूती आ जाएगी। हाँ जी, और कोई? वंदे मातरम भाई। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया सर्वाइकल के लिए बता देते कुछ।
अब अब सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल में जो भी समस्याएं होती हैं, अब सर्वाइकल में ज्यादातर लोगों को उल्टी की और चक्कर आने की समस्या होती है। हाँ जी। देखो जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जहां पे भी दर्द नाम की चीज आ जाए, दर्द नाम की चीज, तो सबसे पहले अपने जीवन में दो चीजें जरूर करिए। एक, पेट में किसी भी तरीके से गैस बनने मत दीजिए, और पेट को साफ रखें और मालिश का ध्यान रखें। छोटा बच्चा, नवजात शिशु पैदा होता है, माँ के दूध के अलावा अगर उसका पूरा शरीर अगर तैयार होता है और उसमें मजबूती आती है तो मात्र मालिश से आती है। माँ के दूध के अलावा कोई कह दे कि हाँ जी मैंने किडनी के लिए बच्चे को ये खिलाया, लीवर के लिए ये खिलाया, उसकी हड्डियां मजबूत करने के लिए मैंने उसको कैल्शियम के टीके लगाए, इंजेक्शन लगवाए, कैल्शियम वाले चूरन ला के दिया, नहीं। माँ का दूध और मालिश, माँ का दूध और मालिश। और वो बच्चा, ना जाने उसकी, हमारी हड्डियां तो बहुत मजबूत हो चुकी है, उस नाजुक बच्चे की माँ पकड़ती है, बच्चा बाप पकड़ते हैं, दादा दादी पकड़ते हैं, हड्डियों में जान नहीं होती, उनके तो सर्वाइकल का बड़ा बुरा हाल होता रहता होगा बेचारे का, बहुत बुरा हाल होता रहता होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता। और वो बोल इसलिए नहीं, उसको तकलीफ इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको मालिश की खुराक मिल चुकी होती है। और हमें मालिश करने में शर्म आती है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में हाथ, कपड़े जो धोने हैं, वॉशिंग मशीन में हाथ जो खराब हो जाएगा, अरे शर्म कर लो। जिन जमानों में दादी नानी खेतों के किनारे और घाटों पे जाके बड़े बड़े कपड़ों की गठरों को ले जाके पैरों से और मुसड़ से पीट पीट के कपड़े साफ करती थी, आज तो आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, फिर क्यों मालिश से डरती हो? पहले तो बेचारियों को, पहले माँ बहन दादी नानी के पास दो चार गिने चुने साड़ी होते थे, आज तो आपके पास 50 है बहन, जितने का आपका वजन नहीं उससे ज्यादा तो आपके